नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या की। और राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे हम शिशु लिंगानुपात के रूप में जानते हैं। अब देखिए, सामान्यतः शिशु लिंगानुपात को लेकर क्या पूछा जाता है, हम उस पर बात करते हैं। हालांकि हम लिंगानुपात के बारे में भी अध्ययन करते हैं और शिशु लिंगानुपात के बारे में भी अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो अंतर को समझना है कि लिंगानुपात जो है वह प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, जबकि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को दर्शाता है, जिसे हम 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें शिशु लिंगानुपात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि शिशु लिंगानुपात क्या है। शिशु लिंगानुपात के बाद जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं, एक तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात की क्या स्थिति है, और उसकी तुलना जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण और शहरी स्तर पर की जाती है, जिसको लेके हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं शिशु लिंगानुपात की। शिशु लिंगानुपात यानी जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के, 0 से 6 वर्ष की जीरो से वर्ष की आयु वर्ग के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। शिशु लिंगानुपात कहलाते, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है, यह शिशु लिंगानुपात कहलाता है। क्लियर। अब इसी शिशु लिंगानुपात को हम 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का
लिंगानुपात भी कहते हैं। कई बार प्रश्न में हमें यह भी लिखा जाता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात। इसका तात्पर्य है कि वह आपसे शिशु लिंगानुपात के संदर्भ में पूछ रहा है। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो यदि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार बात करें, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार, कि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार हम यदि बात करें तो राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है, राजस्थान का यह कितना है 888, यानी कि 1000 बालकों पर 888 बालिकाएं हैं। 1000 बालकों की संख्या पर यदि हम बालिकाओं की संख्या की बात करेंगे तो वह 888 888 है। तो क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान का जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है 881। अब इसी को हमें राष्ट्रीय स्तर की तुलना में पूछा जाता है। तो देखिए भारत का जो शिशु लिंगानुपात है, भारत का शिशु लिंगानुपात यह है 919। अब इन दोनों का तुलनात्मक प्रश्न हमसे पूछा जाता है। कैसे, देखिए राजस्थान का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय शिशु लिंगा अनुपात से। अब पहले तो ये कि ये कम होगा या ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय 919 है और यह 888। यदि हम दोनों का अंतर निकालें तो 1 और 3, यानी कि कितने अंक का अंतर आएगा, 31 अंक। तो यह ध्यान रखना 31 अंक कम है। कितना कम है? 31 अंक कम है। यह विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात में क्या अंतर है। तो अंतर समझ में आ गया। 31 का क्या मिलेगा आपको? अंतर मिलेगा। तो एक तो आपको राजस्थान का लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात कितना है, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है और इन दोनों का अंतर कितना है। ये अंतर के क्वेश्चन हमें सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछे थे। ध्यान रखना यहां पर वह विशेष रूप से 31 की जगह क्या लिख देगा, 21। तो ध्यान रखना 919 में से 888 को यदि हम घटाते हैं या कम करते हैं तो कितना आता है, 31 आता है। एक तो यह डाटा आपको याद रखना। इसके बाद दूसरा जो डाटा आपको याद रखना है वह लिखना है कि राजस्थान में
राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, क्योंकि हमने कहा कि हमारे राजस्थान की जनसंख्या का 75.10% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और 24.9% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो यदि राजस्थान का जो है शिशु लिंगानुपात 888 है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना होगा? तो हमें पता है 888 से जो ज्यादा मान होगा वह इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है? 892। इसी तरह से राजस्थान का शहरी शिशु लिंगानुपात, कि राजस्थान का शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है इससे क्या होगा? कम, यानी कितना है? 874। 874, यह भी क्लियर हो गया। अब कई बार हमें इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि राजस्थान के ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और शहरी शिशु लिंगानुपात का अंतर कितना है? तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण डैश शहरी शिशु लिंगा अनुपात में अंतर सिंपल सा है। अंतर यदि हम निकालते हैं 892 माइनस 874, और अब इनका जो अंतर होगा वह हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। और इनका जो अंतर आएगा वह कितना आएगा? 18 अंक। कितना आएगा? 18 अंक जो है वह अंतर है। तो यहां भी ध्यान रखना कि ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात का अंतर कितना है, राजस्थान और अन्य राज्य और राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात का अंतर कितना है। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान के शिशु लिंगानुपात और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात का अंतर पूछा जाता है, तो वह 4 अंक क्या है? इसमें ज्यादा है, जबकि शहरी में कितना कम है? तो यह आप निकाल सकते हैं कि 14 अंक तो इसमें कम है और 4 अंक इसमें ज्यादा है। तो आपको एक एक आंकड़ा और उसके तुलनात्मक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अंतर के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह हमें क्लियर होना चाहिए। और यदि आपने इतना समझ के चले गए तो शिशु लिंगानुपात का कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो इजीली आप लोग आंसर दे पाएंगे कि शिशु लिंगानुपात क्या होता है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है, राजस्थान के शिशु लिंगानुपात और राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात का अंतर क्या है, राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात क्या है, राजस्थान में शहरी शिशु लिंगानुपात क्या है, और राजस्थान में शहरी और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात का अंतर कितना है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि जो राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है इसका वितरण। वितरण का मतलब है कि जो राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 है,
तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से जिलों का है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कौन से जिलों का है, जो कि वितरण के संदर्भ में हमसे पूछा जाता है। तो देखिए बात करते हैं। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। यह दोनों ही क्लियर होने चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले के कौन कौन से हैं और राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से, और इसमें सामान्यतः सर्वाधिक और न्यूनतम वाला ज्यादा पूछा जाता है। और यदि हम सर्वाधिक की बात करें तो देखिए सर्वाधिक में सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा का, उसके बाद है प्रतापगढ़, उसके बाद है उदयपुर और उसके बाद है भीलवाड़ा। यानी कि राजस्थान में 4 जिलों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का है, उसके बाद प्रतापगढ़ का है, उसके बाद भीलवाड़ा पहले आएगा, उदयपुर बाद में है, भीलवाड़ा का पहले है, और इस तरह से राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले। यदि हम मानचित्र में बात करें तो देखिए बांसवाड़ा 1 नंबर पर आएगा, प्रतापगढ़ 2 नंबर पर आएगा, भीलवाड़ा 3 नंबर पर आएगा और उदयपुर 4। यानी कि जो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं वहां पे शिशु लिंगानुपात क्या है, ज्यादा है। इसके बाद आता है राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, और न्यूनतम में बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वह है झुंझुनू का, सबसे कम है झुंझुनू का। उसके बाद दूसरा नंबर है सीकर का, दूसरा नंबर किसका आता है, सीकर का। तीसरा है करौली का, और चौथा जो आता है वह है श्री गंगानगर का। इस तरह से राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात करते हैं तो झुंझुनू, सीकर, करौली और श्री गंगानगर।
मानचित्र में यदि बात करें तो यहां है झुंझुनू 1 नंबर पर, यहां है सीकर 2 नंबर पर, यहां है करौली 3 नंबर पर, और यहां है श्री गंगानगर 4 नंबर। तो इस तरह से यह ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। अब इसमें जो सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा, इसका शिशु लिंगानुपात है 934, और जो सबसे कम झुंझुनू है इसका है 837। हालांकि यह आंकड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन केवल हमें अपने अनुसार याद करना है। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है कि सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म क्या है। तो सर्वाधिक में बांसवाड़ा है और न्यूनतम में झुंझुनू है। एक तो ये याद करना है, और कई बार हमें 4 जिले दे दिए जाएं तो आपको याद नहीं करना है, समझना है कि जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं यहां पर शिशु लिंगानुपात ज्यादा मिलेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के जिले हैं या जहां पर सिंचाई की सुविधाएं हैं, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां पर जो है यह कम मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसलिए यह ध्यान रखना कि जहां पे पुरुष साक्षरता ज्यादा है, आप देखेंगे इन जिलों में पुरुष और महिला साक्षरता दर ज्यादा है, और जब पुरुष और महिला साक्षरता दर ज्यादा है तो वहां पर निश्चित रूप से पुरुष प्रधान मेंटेलिटी होती है, और जब पुरुष प्रधान मेंटेलिटी होती है तो निश्चित रूप से जो है लिंगा अनुपात वहां पर कम मिलता है। और इसीलिए देखा होगा कि जितने भी हम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो उनका शिक्षा की दृष्टि में बात करें, साक्षरता की दृष्टि में बात करें तो काफी उच्च स्थान है, चाहे वो झुंझुनू है, चाहे वो सीकर है, चाहे वो गंगानगर है। गंगानगर जो कि महिला साक्षरता में 4थे नंबर पर है, झुंझुनू जो कि पुरुष साक्षरता में पहले नंबर पर है, सीकर जो कि साक्षरता में 4थे नंबर पर है। तो जहां साक्षरता दर ऊंची होती है वहां पर पुरुष प्रधान मेंटेलिटी के कारण जो है क्या होता है, लिंगा अनुपात में सदैव अंतर देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको राजस्थान में शिशु लिंगानुपात के वितरण को लेकर यदि पूछा जाता है तो आपको ये 4 जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में ज्यादा हैं, जबकि झुंझुनू, सीकर, करौली और श्रीगंगानगर में कम है। क्लियर। अब इसके बाद आता है कि राजस्थान में ग्रामीण और शहरी, और जब ग्रामीण और शहरी की हम लोग बात करते हैं तो केवल एक एक जिले सर्वाधिक और न्यूनतम आपको याद करना। हालांकि आपने यदि यह याद कर लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का है और राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले का है, तो आपको ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, देखिए समझना। हम बात करते हैं पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण
शिशु लिंगानुपात और राजस्थान में शहरी शिशु लिंगानुपात। अब राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, तो वह है 892 और शहरी कितना है, तो वह है 874। लेकिन हमें पूछा जाएगा कि जो ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात है वह सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन से जिलों का है। तो देखिए, यदि हम बात करें सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। अब देखिए कि राजस्थान में जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, यह सर्वाधिक और न्यूनतम किसका है, तो सर्वाधिक जो राजस्थान का लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है, वही ग्रामीण शिशु लिंगानुपात होगा और जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है वही न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात होगा। कैसे, देखिए, यदि हम बात करें सर्वाधिक में बांसवाड़ा और न्यूनतम में बात करते हैं झुंझुनू। इसमें यदि हम बात करें सर्वाधिक, तो वह है नागौर और न्यूनतम की बात करते हैं धौलपुर। तो इस तरह से राजस्थान में, यदि आपने राजस्थान का शिशु लिंगानुपात अच्छे से समझ रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है, तो वही राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी बांसवाड़ा का होगा और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात किसका होगा, झुंझुनू। जबकि शहरी की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात नागौर का है और न्यूनतम वह धौलपुर का। यदि इसको मानचित्र में देखें तो देखिए, सर्वाधिक की बात करें तो यह बांसवाड़ा और यह झुंझुनू है और शहरी में बात करें तो यह नागौर और यह न्यूनतम धौलपुर। तो इस तरह से राजस्थान में ग्रामीण और शिशु लिंगानुपात का वितरण है। ग्रामीण और शिशु लिंगानुपात में एक एक डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है कि सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का है, न्यूनतम झुंझुनू का है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात नागौर का है और न्यूनतम धौलपुर में। तो इस तरह से शिशु लिंगानुपात को लेके क्या हमसे पूछा जा सकता है, तो देखिए, शिशु लिंगानुपात को लेके जो हमें पूछा जाता है, सबसे पहले शिशु लिंगानुपात का क्या अभिप्राय है, शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से कितना कम है, दोनों की तुलना। उसके बाद राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है और राजस्थान का शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है और इन दोनों का अंतर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमें जो पूछा जाता है वह है कि राजस्थान में शिशु लिंगानुपात का वितरण किस प्रकार से है, कि राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले।
और इसके बाद जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक और न्यूनतम कौन से जिलों का है, और राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक और न्यूनतम किन जिलों का है। तो इस तरह से शिशु लिंगानुपात को लेकर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने शिशु लिंगानुपात को लेकर बात की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।